बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे। आज हम करेंगे एंजाइम कैटालिसिस कैम 402। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री स्पेशल टॉपिक। आज हम टॉपिक है हमारा एंजाइम कैटालिसिस। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि बायो कैटलिस्ट क्या है, कि जो हमारे लिविंग बॉडी में कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। बायो कैटलिस्ट क्या है? ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच आल्टर टू प्रमोट द रिएक्शन एंड ए सब्सटेंस स्पेशली एन एंजाइम that initiate or modifies the rate of a chemical reactions in a living body is termed as biocatalyst। हमारे पास क्या है ख़ास स्पेशली एंजाइम जो है ये लिविंग बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं सेल्स वगैरह में उनको इनिशिएट करवाता है, मॉडिफाई करता है उनके रेट को। तो इनसे हम क्या कहते हैं? बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट they are enzymes or microbes that initiate or accelerate chemical reaction। enzyme are chemical substance which are mostly protein। एंजाइम क्या है? ये केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम catalyze nearly all the biochemical reaction in the living cell। क्या कह रहा है कि जो एंजाइम कैटलाइज हैं वो तकरीबन तमाम के तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सेल में मौजूद तमाम केमिकल रिएक्शंस करवाता है। दे हैव यूनिक 3 dimensional शेप्स दैट फिट द शेप ऑफ रिएक्टेंट्स। इसकी एक ख़ास 3 dimensional स्पेस होती है जिसमें रिएक्टेंट क्या आके फिट हो जाता है। ये आप शेप देख सकते हैं, ये येलो कलर में स्कीमेटिक मॉडल ऑफ एन एंजाइम, ये येलो कलर में आप देख सकते हैं। ये इसकी एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट रिएक्टेंट आएगा, यहाँ पे एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाएगा तो हमारे पास कम्प्लेक्स बनाएगा। आगे हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंजाइम आर टिपिकली ड्राइव फ्राम प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट, बैक्टीरिया और फिंजाई आर एनिमल टिश्यूज, फॉर एग्जांपल प्रोटोएज फ्राम पेंक्रियाज। अब चलते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज। इसका मैकेनिज़्म होता है की एंड लॉक मॉडल के थ्रू। ये आप देख सकते हैं की एंड लॉक मॉडल क्या है। की क्या है? हमारे पास सबस्ट्रेट होती है, इधर आप देख सकते हैं लॉक एक बनाया गया है जिसे हमने एंजाइम का नाम दिया है कि एंजाइम क्या है? लॉक की तरह होता है और सब की क्या है? सबस्ट्रेट होती है। अब की क्या आएगी इसमें? जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? लॉक की कम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि लॉक की आई और किसके साथ अटैच हुई है? फिट हो गई है किसके अंदर? लॉक के अंदर। तो क्या बना? लॉक की कम्प्लेक्स। इसी तरह ये 2 स्टेप बने हैं। अब इससे फर्दर क्या प्रोडक्ट बनता है? अब इसी तरह एंजाइम देखें, ये एंजाइम है नीचे ग्रीन कलर में, इसकी ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट। अब सबस्ट्रेट क्या है करेगा? एक्टिव साइट में आके फिट होगा तो हमारे पास ये आगे बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। ये था की एंड लॉक मॉडल। मैकेनिज़्म इसके थ्रू होता है। अब देखें इसका मैकेनिज़्म 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है? यही हमने अभी देखा कि ये नीचे आप देख सकते हैं हमारा एंजाइम है, ये एंजाइम है ब्लू कलर में,
ये इसकी 2 एक्टिव साइट हैं, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, आपस में बॉन्डेड हैं, ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। अब क्या ये इस एक्टिव साइट के साथ, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होगा, क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया हमारे पास। ये आप देख सकते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना। बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक इज ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने से दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब क्या नेक्स्ट में एंजाइम से जो प्रोडक्ट हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बने, 1 और 2 हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं दूसरे स्टेप में। पहले स्टेप में क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना, सबस्ट्रेट एक्टिव एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके अटैच हुआ और बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक होने से क्या हमारा आगे रिएक्शन हुआ दूसरे स्टेप में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह इसने कैटलिस्ट के तौर पे काम किया। अब एंजाइम फिर से हमारे लिए दोबारा से अचीव हो गया, दोबारा से हमने इसे सेपरेट आउट कर लिया। यहाँ आप देख सकते हैं इसको ज़रा, यही मैकेनिज़्म है एंजाइम का। हाउ डज एंजाइम वर्क, एंजाइम वर्क कैसे करते हैं। एंजाइम्स वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। ये क्या करते हैं, जो रिएक्शन के स्टार्ट करने के लिए एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या करते हैं, लो कर देते हैं। एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, जो हमें रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए। एंड दिस वे द रिएक्शन इज स्पीड अप। अब क्योंकि एनर्जी कम हो गई है तो हमें क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है तो हाँ प्रोडक्ट जल्दी बन जाएंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंजाइम आर बायोलॉजिकल, एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एन एंजाइम इज ए लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब ये देखें, व्हाट डू दे डू, ये कैसे वर्क करते हैं। रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी इन मॉलिक्यूल एक साइड पे दी हुई है और दूसरे साइड पे हमारे पास टाइम है। देखिए कैटलिस्ट भी दूसरे भी ऐसे ही काम करते हैं। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट में जाने के लिए क्या है, बैरियर को एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। अब जो बगैर कैटलिस्ट के, विदाउट कैटलिस्ट, वो आप देख सकते हैं कि वो एनर्जी बैरियर ज़्यादा है, तो उस पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जहाँ देखें विद कैटलिस्ट तो बिल्कुल एनर्जी बैरियर कम हुआ और फौरन से ही हमारे पास क्या बन जाए, प्रोडक्ट। तो इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज। कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं बोथ, दोनों के लिए, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के लिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सेगमेंट इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी के हर सेगमेंट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो एंजाइम है, जैसा कि हमारे पास यूरिया है उसको तोड़ते हैं, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड में तोड़ देते हैं। टाइप ऑफ बायो कैटलिस्ट, अगर हम बायो कैटलिस्ट की टाइप देखें तो पहली ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें होगी जो पहली टाइप है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस इसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हुई। कैटलाइज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड। क्या करेगा, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट होगा प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अब प्राइमरी अल्कोहल आप देख सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल क्या है, CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है। डीहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट क्या करेगा, इसको
प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा अल्डिहाइड में। NAD आप देख सकते हैं कि CH3 क्या बना, C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड बन गया। प्लस में NADH प्लस में H प्लस बन गया। एंड दिस रिएक्शन एथेनॉल इज कन्वर्टेड टू एसिटल्डिहाइड। एथेनॉल क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया एसिटल्डिहाइड में। एंड द फैक्टर NAD इज कन्वर्टेड टू NADH। और जो हमारे पास फैक्टर था NAD वो किस में कन्वर्ट हुआ है, NADH में। अब दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि एथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और जो हमारे पास NAD है वो हमारे पास क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। उसने H प्लस को क्या किया है, गेन किया है, और एथेनॉल ने क्या किया है, लॉस किया है। ट्रांसफरेसेस की अगर बात करें, ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफ़र हो जाता है। अलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज शफल्स द अल्फा अमाइनो ग्रुप बिटवीन एलानिन एंड एस्पाइरेट। अब ये आप देख सकते हैं, ये नीचे इसकी एग्जांपल हो गई। इसमें क्या अल्फ़ा अमाइनो जो था NH2 वो क्या हो गया, यहाँ से शिफ्ट हो गया है, और जब ये दूसरे रिएक्टेंट के पास शिफ्ट हुआ तो इधर क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल O नेगेटिव और CH3 बना है। आगे अगर हम देखें टाइप ऑफ बायोकैटालिसिस में, कैटलिस्ट में हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस बॉन्ड। फॉर एग्जांपल फॉस्फेटेजेस ब्रेक द ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड ऑफ फॉस्फेट एस्टर। R ये है और आगे क्या है, फास्फेट है हमारे पास। तो ये क्या RO क्या है, उसने कहा है फास्फेट्स ब्रेक द ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड ऑफ फॉस्फेट एस्टर। जो ऑक्सीजन और हमारे पास क्या है, फास्फोरस का बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है और क्या बना है, ROH बन गया है। यानी कि P और O के दरमियान जो बॉन्ड था ये ब्रेकअप हो गया है किसके दौरान, हाइड्रोलाइसिस के दौरान, और हमारे पास क्या बन गया, ROH बन गया जब इसकी हमने हाइड्रोलाइसिस की। इसी तरह आगे है लाइसिस, फॉर्मेशन और रिमूवल ऑफ डबल बॉन्ड विद ग्रुप ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल डीहाइड्रेटेज रिमूव वाटर एज एन, ये इसकी एग्जांपल हो गई। ये था आज हमारा लेक्चर जिसमें हमने सिंपली एक इंट्रोडक्शन देखा बायोकैटलिस्ट का।